रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर नहीं डाल सकती है? नहीं, वो पकड़ लेंगे, काला शुक्ला वाले मारेंगे मेरे को। क्यों? अरे यार, मैं अपना खुद का चैनल पे कैसे चीजें डाल सकता हूँ, क्लास की प्रॉपर्टी ना। दे आर पेइंग मी फॉर दैट, दे आर पेइंग मी। तो ये उनकी तरह से, एक तरह से देखें उनकी प्रॉपर्टी है हमारे लेक्चर, तो हम अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं डाल सकते, ठीक है? हाँ। जो मैं खुद बनाता हूँ वो डालता हूँ। चलो जी, एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे आप लोग मुझे? इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन लिखो बच्चों। इफ एफ एक्स इज continuous, if f(x) is continuous, function defined as f(x) is equal to integer part of x into tan phi x into tan phi x. Okay, then RHD, then find f dash k plus and f dash k minus, where k is a integer. हाँ बेटे, जल्दी जल्दी ये सब लोग ट्राई करो, इसको आरएसडी निकाल के बताओ सभी लोग, देखते हैं अगर जितना लोग कर पाते हैं करेंगे। डरना नहीं है बच्चे, फार्मूले याद रहना चाहिए तीनों। करेक्ट है, आरएसडी का, एलएसडी का और रिवोल्यूशनरी का, किसी का भी यूज कहीं पे भी हो सकता है, राइट? फार्मूला याद है क्या सबको? फार्मूला याद है? पूछूं क्या मैं? एक कर लो पहले, ये कर लो फिर। किसी का आ जाए तो मुझे बताओ। सर वहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वो दिया हुआ है और यहाँ पे एफ डैश के फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो गया? के पॉइंट तो फाइंड करना है। एफ डैश ए तो फाइंड करते थे ना तुम, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे के प्लस एच हो जाना है। आ जाएगा।
ये स्टेप सबने सही लिखा है क्या, जो मैंने ये वाला स्टेप लिखा है? हाँ सर। बताओ, ये स्टेप लिख दिया, उसके बाद आंसर। चलो देखो सभी लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यार k प्लस h, k इंटीजर है ना, k क्या है, इंटीजर है। उसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी को तुम ऐड कर रहे हो किसी इंटीजर में, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा, k इंटीजर है पहले ही, और उसमें तुम बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ऐड कर रहे हो, तो इस पूरे पार्ट का इंटीजर पार्ट कितना आएगा, k आएगा। वेरी गुड, कितना आएगा बेटे, k। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, k, राइट। अच्छा देखो ये क्या है, tan k पाई, tan k पाई मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है ना ये, या इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, ठीक है। tan a प्लस बी का फार्मूला लगा के अगर ओपन करना चाहो तो करो ओपन इसको, तो क्या आएगा बताना, tan k पाई प्लस tan पाई h डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan k पाई इंटू tan पाई h। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, tan इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इसकी वैल्यू तो k आएगी ना, इसकी वैल्यू k आएगी, बट tan k पाई की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। tan इंटीजर, हाँ tan इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0। tan पाई, tan 2 पाई, 3 पाई, माइनस 3 पाई, -4 पाई, हर जगह क्या होता है 0। k इंटू क्या आ गया 0, और डिवाइड बाई कितना है बेटे, h, डिवाइड बाई कितना है, तो ये तो खत्म हो गया इतना पार्ट। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना ये वाला पार्ट, तो सिर्फ बचेगा क्या, tan पाई h k इंटू tan पाई h। वैसे ही ये देखो tan k पाई इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना 1, और डिवाइड बाई कितना है h, ये बच रहा है। क्लियर हो गया। अब तो ये सिंपल सी हमारी लिमिट हो गई, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। h टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे पाई h दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, पाई h, तो यहाँ पे पाई लगाया और यहाँ पे भी पाई लगाया, ये अगले स्टेप में लिखना। इस पूरे लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा 1, का आंसर कितना आ जाएगा k पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ RHD, दैट इज व्हाट, k पाई। अब आप निकालोगे LHD विदाउट माई हेल्प, LHD खुद से निकाल के दिखाओगे सभी लोग, बताओ आंसर क्या आ रहा है सर। हाँ बेटे, सेकंड स्टेप कैसे किए बताओ ना, मतलब यहाँ से यहाँ, हाँ ओके देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, f ऑफ k प्लस h रखा है ना, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस tan पाई h। तो अगर मैं यहाँ पे देखो x के जगह पे क्या रख दिया k प्लस h, तो यहाँ x के जगह पे देखो क्या आएगा k प्लस h, यहाँ लिखा, और फिर tan पाई इंटू k प्लस h ना, पाई इंटू x, पाई इंटू k प्लस h करेंगे तो क्या आएगा k पाई प्लस पाई h, और फिर माइनस f ऑफ k है, तो f ऑफ k तो वही आ जाएगा, x के जगह पे k रख दिया, इंटीजर पार्ट ऑफ k इंटू tan k पाई। समझा क्या कुणाल? हाँ सर। ये भी एडवांस का ही पूछा हुआ है बच्चे, अपने मॉड्यूल में भी है शायद ये कुछ, कोई एक पार्ट दिया होगा LHD या RHD, बट है। LHD निकालो सिलेबस,
एलएलटी कोई आंसर बताएगा? सर वही आ रहा है कि नहीं हम्म नहीं, गलत, कहीं एक जगह गलत कर रहे थे। यहाँ पे k माइनस एच होगा ना बेटे? हाँ बट नीचे तो माइनस एच आएगा। ब्रो, k माइनस एच का इंटीजर पार्ट क्या होता है बताओ? k माइनस 1। हाँ, k माइनस एच का इंटीजर पार्ट क्या होता है? k माइनस 1। समझा क्या संग्राम? हाँ सर बट वो वेरी स्मॉल है ना। मेरे भाई 1.99999 का क्या 2 लिख देते हैं इंटीजर पार्ट? नहीं। कैसी तू बैकी बैकी बातें कर रहा है? एफ ऑफ k माइनस एच तो k माइनस 1 पाए ना। k माइनस 1 पाई, हाँ बराबर सही है। k माइनस 1 इंटू पाई, इसका मतलब बेटे किसी भी इंटीजर पे k को मैंने एक जनरल इंटीजर लिया था, मतलब इसका किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं पॉसिबल। करेक्ट है? ओके, क्लियर हुआ? चलो एलएसडी देख लेते हैं यार सब लोग। डिवाइड बाय कितना आएगा? माइनस एच, दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0, इंटीजर पार्ट ऑफ k माइनस एच tan k पाई माइनस पाई h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ k इंटू tan k पाई। ओके, और डिवाइड भी बच्चे कितना? माइनस एच, देखो आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। देख लो यहाँ से k में से ना थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। k में से अगर k अगर इंटीजर है उसमें थोड़ा सा भी तुम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे और वो भी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा? k माइनस 1। और इधर फार्मूला लगा दो tan a माइनस b का, तो क्या आ जाएगा? tan k पाई माइनस tan पाई h डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan k पाई इंटू tan पाई h, और इसकी वैल्यू तो 0 हो जानी है, और डिवाइड बाई कितना आना है? माइनस h। एक बार और सॉल्व करो, आंसर आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा खत्म। तो कुछ ऐसा बच रहा है k माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ tan पाई h डिवाइडेड बाई माइनस h। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे पाई लगाएंगे और यहाँ पे पाई लगाएंगे, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आंसर इस बार क्या आ रहा है? k माइनस 1 इंटू 5। करेक्ट है? एलएसडी आरएसडी सेम नहीं है, इसका मतलब किसी भी इंटीजर का ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। आई थिंक क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। हाँ सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन और एक फिर से एडवांस का ही है और इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है, ट्राई टू सॉल्व। करेक्ट है? थोड़ा इनसे अच्छा क्वेश्चन, मोर देन वन आंसर करेक्ट है। हाँ, कब का है ये क्वेश्चन? ये बेटे पुराना होगा, मुझे लगता है 2005-6 तक का होगा। हाँ करेक्ट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मोर देन वन आंसर करेक्ट है। तो सावधानी से करना, कर लोगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे। इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन है इफ f(x) इज continuous function and
and defined as fx is equal to integer part of x into sin pi x, integer part of x into sin pi x. Then first option, f dash k plus, second option f dash k plus, third option f dash k minus, last option f dash k minus. अब इनकी वैल्यू लिखने दो मुझे थोड़ा. करेक्ट, इसकी वैल्यू है, एक मिनट बच्चों. एफ डैश के माइनस, लास्ट ऑप्शन लिखना इसका ये आ रहा है k minus 1. Here k is an integer है ना? हाँ हाँ वो लिखूंगा मैं, लास्ट ऑप्शन में लिखूंगा. ठीक है, एंड दिस इज -1 के पावर k और फिर पाई इंटू k minus 1 और फिर ये है, एक मिनट थोड़ा रुक जाना, मुझे और ऑप्शन बनाने दो. अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये होता प्लस. ओके, प्लस भी होने से कुछ खास नहीं होने, बट राइट. तो अगला है पाई के -1 के पावर k और एक है पाई इंटू k. आपको बताना है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ लास्ट में लिखना वेयर k इज एन इंटीजर. k क्या है बेटे? एक इंटीजर. जल्दी से ट्राई करो. साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फार्मूला आता है ना सबको, एडिशन फार्मूला, उसी का यूज होगा. करो. जिसका हो जाए बताओ. सर एक ऑप्शन बी है क्या? बी ऑप्शन, बी बी डी फॉर डेली या बी फॉर नहीं बैंगलोर? बी 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 फॉर बेंगलोर. बी फॉर बैंगलोर, आई डोंट थिंक बी ऑप्शन इज राइट. कोई बात नहीं, अगर तुम बी तक पहुंच गए ना बेटे, ये भी बहुत अच्छी बात. चलो आरएसडी निकालो ना, तुम एलएसडी निकालो. मैं तुमको बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ट्राई. बस तुम जानते हो सिर्फ 1% से बचे हो,
बाकी सब कुछ ठीक। बता तुम। संग्राम, अभिजीत, वेनु, कुणाल। मेरा सर वो माइनस के पाई आ रहा है। माइनस के पाई नहीं रे। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। वही तो डेंजर है थोड़ा। हाँ संग्राम, के को मैंने इंटीजर बोला, इंटीजर। सब कुछ अच्छा करो बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इतना भी अगर तुम लोग पहुंच गए ना, दिस इज विन फॉर मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिखा दिया। बट लास्ट में एक चीज बची है, उसका कोई उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अब निकाल दो तुम LHD, संग्राम एंड ननोज। वेरी गुड, LHD निकालो। वेनु क्या कर रही है, तो अभी तक आए नहीं आंसर देना। विपिन, प्रसाद, प्रसाद तुम कर रहे हो क्या? हाँ सर। अभी तक आया नहीं, आना चाहिए था। समीक्षा, दर्शन, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर आ गया। अभिजीत, ओके कर रहा हूँ सर। गुड। विपिन का आया क्या? अभी विपिन बोल रहा था क्या आ गया आ गया। ठीक है, करो जी। सर के ऑड है क्या इवन है? मैंने ये कुछ नहीं बोला, मैंने बोला के इंटीजर है। वही तो गेम है चंदा, वही तो गेम। वो मतलब सर 2 पाई पर उसकी वैल्यू 1 आती है ना, और एक जगह पे -1 आती है। कौन सी राइट लेना? राइट राइट। हाँ हाँ बेटे, तो मैंने हाँ सिर्फ मतलब इंटीजर बोला है, तो वही तो दिमाग लगाना है थोड़ा ना, उसी को एडजस्ट करना है। वही तू कर लेगा तो क्वेश्चन हो गया, और बाकी सब तुमने सही किया। LHD आ गया? हाँ संग्राम, नहीं LHD सर आया? नहीं आता। करो करो, पहले LHD निकालो, फिर उसकी बात मैं बताता हूँ। वो लास्ट में तुम्हारा कॉस पाई के बच रहा होगा ना, कॉस के पाई, उसको रहने दो, वहीं पे छोड़ दो। वेनु, तुमको आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? वेनु, अरे वो पागल लड़की क्या कर रही है? ये क्या कर क्या रही है? इसका तो स्पीकर वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। सर हेलो, हाँ आवाज आ रही मेरे को। मेरा ऑडियो नहीं चालू हो रहा था। अभी हुआ ना? हाँ हुआ, मेरे आ गए आंसर। पहले का है, सेकंड कर रही हूँ अभी। पहले का क्या ऑप्शन आया, कौन सा? मेरा बी आ रहा है। बी गलत है। कोई बात नहीं, सही भी है और गलत भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम निकालो, LHD निकालो। सर ए होगा ना? हाँ अब तो सही पहुंचा है संग्राम, बढ़िया है ना। के पे डिपेंड कर जाएगा ना बेटे, हाँ अगर वही के तो मैं हमारा क्या इवन है। ऑड का सोच रहा था ना, मतलब हाँ इवन ऑड का, इवन होगा देखो तो प्लस आएगा 1। राइट राइट, उसी को एडजस्ट करने के लिए तो -1 पे पावर के आया है, ठीक है ना। -1 पे पावर के, उसी को एडजस्ट करने के लिए आया है, ठीक है। अगर इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, तो एडजस्ट कर लेगा अपने आप ही। तो ऑड इवन बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट करेगा। तो इसका भी ऑप्शन बता दे, सी एंड डी में से कौन सा राइट है? सी और डी में से कौन सा राइट है? करना पड़ेगा क्या? अब देखो, जिसको साइन ए प्लस बी का फार्मूला नहीं आएगा फिर तो नहीं हो पाएगा। चलो जी, लिमिट डी आ रहा है। डी आ रहा है, वेरी गुड।
लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या निकाल रहे हैं पहले हम f डैश k प्लस f डैश k प्लस, अरे क्या दिख रहा है, f डैश k प्लस कितना आता है वो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ k डिवाइड बाई कितना बच्चे, बताओ f ऑफ x की वैल्यू इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई x है, f ऑफ k प्लस h क्या आ जाएगा, k प्लस h इंटू साइन ऑफ k पाई प्लस पाई h माइनस कितना इंटीजर पार्ट ऑफ k इंटू साइन k पाई डिवाइड बाई कितना h, राइट। k प्लस h, k से थोड़े से ज्यादा का इंटीजर पार्ट कितना होता है बच्चे, k होता है, और इसको ओपन कर लो, साइन a प्लस b का फार्मूला क्या बनेगा, साइन k पाई कॉस पाई h प्लस कॉस k पाई साइन पाई h, और ये तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है, ओके। तो क्या हो जाना ये 0 और डिवाइड बाई कितना बच्चे h, अब इधर देख लेते हैं आप, साइन k पाई क्या हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा पार्ट ही खत्म हो गया, आंसर कितना बच रहा है हमारा, लिमिट लगाना ही भूल गए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो भाई तो क्या बच क्या रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू साइन k पाई, नहीं ये तो 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया है, क्या बच रहा है साइन पाई h इंटू कॉस k पाई डिवाइडेड बाई कितना बच्चे h, अब देखो h टेंडिंग टू 0 इधर साइन पाई h दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है h, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पाई और इधर भी क्या लगाएंगे पाई, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आंसर इज कमिंग आउट टू बी, आंसर क्या आ रहा है k पाई इंटू कॉस k पाई, देखो ये आंसर आ रहा है, बस यहीं पे छोड़ दो, हमारा आंसर यही, बताओ RSD सबका यही आया, सर यही आया था मेरा भी, तो ऑप्शन में नहीं था तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ राइट बेटे, वेरी गुड, ठीक है यही आ गया, उसके बाद मैं बताता हूँ ना आंसर कैसे टिक करना। चलो अब हम चलते हैं किस पे, RSD पे, f डैश k माइनस क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस f ऑफ k डिवाइड बाई कितना माइनस h, क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ k माइनस h साइन ऑफ k पाई माइनस पाई h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ k इंटू साइन k पाई, ओके, और डिवाइड बाई कितना बेटे माइनस h, अब बताओ साइन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई क्या हो गया 0, के पूरा का पूरा 0 हो गया, और k माइनस h, k में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका इंटीजर पार्ट k माइनस 1 आना है, तो क्या बच रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस 1, और इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा ये साइन k पाई कॉस पाई h, और ये 0 हो चुका है, माइनस कॉस k पाई साइन पाई h, और डिवाइड बाई कितना है माइनस h, साइन k पाई 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो क्या बच रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस 1 इंटू ये पूरा 0 हो चुका, क्या बच रहा है माइनस टाइम ऑफ साइन पाई h कॉस k पाई
डिवाइड बाई कितना माइनस एच, ये माइनस से माइनस चला गया, इधर साइन पाई एच दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे पाई लगाया और यहाँ पे पाई लगाया, तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आंसर इज कमिंग आउट टू बी k - 1 इंटू पाई इंटू कॉस k पाई। क्लियर है क्या? LHD RHD क्लियर है? हाँ सर। बोलो। ओके, अब बेटे कोई ऑप्शन हमारा मैच किया है, कोई ऑप्शन हमारा मैच किया ही नहीं। अब देखते हैं, आते हैं इस पे अपने RHD। देखो RHD तुम्हारा क्या आया है, k पाई cos k पाई। cos k पाई का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, cos ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर तुम देखो तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, ग्राफ बना के देखो, ऐसा cos पाई की वैल्यू कितनी बेटे -1, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू देखो तो 1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे 1। मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो -1 आता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो क्या आता है, +1 आता है। मतलब इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 होगी या तो -1। वो किस पे डिपेंड करेगा, k पे। k अगर इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। तो देखो अपने आप ही देखो ये बैलेंस करके रखा है। अगर k क्या हुआ इवन, इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी, और k क्या हुआ ऑड, तो अपने आप ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट। और बाकी ये तो हमेशा बोल रहा प्लस ही आएगा, तो वो नॉट पॉसिबल है। k की वैल्यू अगर ऑड आया तो ये -k पाई आ जाएगा। तो दिस इज नॉट, दिस इज ओनली ट्रू इफ k क्या है, ऑड है, नहीं क्या है, इवन है, तभी ट्रू है, अदरवाइज ये वाला ट्रू नहीं है। एंड इट इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे भी k - 1 इंटू पाई कॉस ऑफ k - पाई, कॉस ऑफ k इंटू पाई ना, कॉस k पाई अगेन +1 या -1 होगा, और किस पे डिपेंड करेगा, k पे। तो उसका ख्याल कौन रखने वाला है, ये डी ऑप्शन, ए एंड डी ऑप्शन इज राइट। आई थिंक क्लियर है सबको अभी? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। चलो हटा दूं इसको, मैं हटा दूं बेटे। क्वेश्चन ना बहुत जरूरी है तुमको इन फार्मूला की आदत डालने के लिए। इतनी बार कर लियो, अभी फार्मूला तो नहीं भूलेगा ना, LHD RHD का भी भूलेगा नहीं भूलेगा। करेक्शन ये फार्मूला याद दिलाने के लिए है, कैसे फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो चीजें आ जाएंगी तुमको इन क्वेश्चन से। और छोटी छोटी, हाँ बच्चे, ऑप्शन में -πk और -πk-1 दिया होगा तो बहुत गलत करते ना, वो जनरली हम -1 ही लेते हैं ना। हाँ हाँ जानते हो यहाँ पे क्या होता, अगर k - 1 की जगह पे 1 - k करता तो बड़ा लफड़ा हो जाता। तो फिर यहाँ पे इसको पावर क्या देना पड़ता, k + 1 देना पड़ता। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, k - 1 हो जाए। फिर वो बड़ा दिक्कत, फिर तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारा कुछ ऑप्शन में हो जाएगा, फिर ऑप्शन में तुमको पूरी गणित लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा तो बना सकता है ऑप्शन के साथ खेल के। चलो जी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुमको करने के लिए, तुमको जो मेथड समझ में आए उससे मुझे जल्दी से आंसर बताना। जो तुमको लगे कि ग्राफिकल मेथड अच्छा है या LHD या RHD वाला मेथड अच्छा है, उसको यूज करो और मुझे आंसर बताओ। और फिर जिससे तुमने किया है उसके अलग वाला मेथड मैं करके बता दूंगा तुमको। लेकिन तुमको जिससे लगता है कि ये आसानी से हो जाएगा तो वो तुम करना। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। If y is equal to mod of ln x, if y is equal to mod of ln x, okay, for all x greater than 0, then which of the following option is correct? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन लिखना बेटे,
ये fx लिखो, y की जगह पे fx लिख लेना है। fx is continuous, fx is continuous at each point in given domain. Okay, B option, fx is discontinuous at exactly one point in domain. C option, fx is continuous for all x belonging to domain of f, but not differentiable at x is equal to 1. And D option is none of these. Sure. तो बताओ। डी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन हो सकता है। सॉल्व करो पहले, जो मेथड तुमको लगता है। सी सर। सी ऑप्शन, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया सर सी। सी आ रहा है अनुज? हाँ सर। बहुत अच्छा। कौन सा मेथड यूज किया? ग्राफ। LHDRSD या ग्राफिकल? ग्राफिकल ना? बहुत बढ़िया। विद इन 20 सेकेंड हमारा आंसर था, आ गया होगा। करके जैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सारी कहानी खुल के आती है, बट ग्राफ तो ड्रॉ करने आना चाहिए ना। ठीक है, चलो बाकी जनता करेगी। आया सर। दूसरा में क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आ गया, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन इज राइट। विपिन तुम्हारा गलत हो रहा है, थोड़ा देख ले तू भी। सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चों। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आ चुका है। देखो क्या करना है, ln x का ग्राफ कैसा बनता है बच्चे? ये ऐसा। तो बस इसका मॉड लिया हमने, तो जो पार्ट नीचे गया वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ऊपर। ऐसा कुछ है ना, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ, और ये पॉइंट क्या है हमारा? 1, 0, या सिर्फ x लिखना है तो x लिखो कि दिस इज x इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो किसी स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो जैसे पहला ऑप्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन गिवन डोमेन। यार ओनली सी ऑप्शन राइट आ रहा है क्या? मुझे तो ए भी लग रहा है राइट, बट उसके डोमेन में थोड़ी है वो 0। हाँ सर। तभी तो बोल रहा हूँ कि अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तुमको लग रहा होगा कि 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, बट 0 तो बेटे इसके डोमेन में नहीं है। अपने डोमेन में तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन इज आल्सो राइट। समझा क्या बच्चों? हाँ, ए भी है। ओके राइट। तो अपने डोमेन में बेटे हमेशा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। फिर बोल रहा हूँ मैं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन डोमेन। वो डाउट के लिए तुमको बोल दिया है कि 0 पे हो सकता है, तो 0 इसके डोमेन में नहीं है। दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, fx is continuous for all x belonging to domain but not differentiable at x equal to 1। तो बिल्कुल राइट है। 1 पे कॉर्नर बन गया है, इधर वाला स्लोप कैसा जाएगा? ऐसा, और इधर वाला स्लोप कैसा जाएगा? ये ऐसा। करेक्ट है, यूनिक टेंडेंसी नहीं है, तो कॉर्नर है, सबसे सिंपल सी बात, यूनिक टेंडेंसी छोड़ दे। कॉर्नर बन रहा है तो क्या होगा? बोलो 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 भाई, नहीं बोलोगे?
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, और नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि दो मिल चुके हैं। तो दो ऑप्शन हमारे क्या हैं, राइट। चलो अब इसका एक तो ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने कर लिया, मैं एक और मेथड बताता हूँ बाय डिफाइनिंग द फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कर। अब समझना बच्चे, इधर ध्यान से देखो सभी लोग, एफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ एल एन एक्स, इसको डिफाइन करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तुमको पता है ना एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। चलो अब बता कि ये जो फंक्शन है क्या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, मॉड एल एन एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं, हाँ है सर। बोलो बच्चों, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं यार, है फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड। यस, ये क्या है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो किसके अबाउट मॉडुलस फंक्शन किसके अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज करता है, 0 के अबाउट, जहां पे फंक्शन इनसाइड मॉडुलस 0 होता है, 0 के अबाउट नहीं बच्चे, जहां पे मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन है वो 0 होता है, उसके अबाउट वो अपना डेफिनेशन चेंज करता है। तो देखो यहाँ पे मॉडुलस के अंदर कौन है, एल एन एक्स, मॉडुलस के अंदर कौन है, एल एन एक्स, एल एन एक्स 0 कब होगा, 1, x इक्वल टू 1 पे, मतलब ये x इक्वल टू 1 के अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज करेगा। तो अगर मैं पहला पॉइंट लेता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू देखो ग्राफ बना के ऐसा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ln x देख रहे हो पॉजिटिव है, ln x क्या है बेटे, पॉजिटिव है, ln x पॉजिटिव है तो मॉड नॉर्मली खुलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ln x। और फिर अगला डोमेन तो 0 से ग्रेटर ही दिया है, अगला पार्ट अगर मैं ऐसे लेता हूँ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो देखो इस पार्ट में ग्राफ क्या है, नेगेटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव के साथ, तो माइनस ऑफ ln x। तो ये हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन को, करेक्ट है। अब फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, अब निकालना है क्या इसका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताना मुझे। अच्छा यहाँ पे चाहो तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, किसके अबाउट अपना डेफिनेशन, किसके अबाउट डेफिनेशन चेंज किया है, 1 के अबाउट ना, हाँ बेटे एग्जैक्टली 1 पे तो 0 होगा ना, एग्जैक्टली 1 पर 0 होगा, राइट राइट, तो 1 के अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज किया है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, -0 मतलब 0 ही होता है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, और एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करता है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f1 माइनस की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0, f1 प्लस की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0, और f(1) की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, हेंस continuous, hence continuous at x is equal to 1। अब बात करते हैं f डैश x, बताओ जी, f डैश x, f डैश x, f डैश x निकालो बेटे, बताओ पहला क्या है, ln x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/x, तो f डैश x की वैल्यू 1/x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर माइनस ln x का कितना आएगा, -1/x, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, करेक्ट है। अब बताना मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के अबाउट, जो डेरिवेटिव है वो किसके अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज किया है, f डैश x किसके अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज किया, 1 के अबाउट, बोलो राइट ना। तो बता मुझे कि f डैश 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, f डैश 1 प्लस, ये f डैश x की वैल्यू है, f डैश 1 प्लस के लिए ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 1/x, तो 1/1 वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और फिर f डैश 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला, आंसर कितना आएगा,
-1/1 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। मतलब LHD की वैल्यू 1 आ रही है, -1 आ रही है, और RHD की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो दोनों इक्वल नहीं हुए, दैट्स व्हाई इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये तो अलग ही मेथड आपने बता दिया, इसका तो जिक्र भी नहीं किया। ये तो अलग ही मेथड बता दिया जिसका जिक्र किया ही नहीं था अब तक की थियरी में, तो सच में नहीं किया था। ये आगे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन आगे का एक टॉपिक बनेगा। ऐसे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी एक तरीका और बचा है हमारा, कौन सा, LHD एंड RHD वाला। तो वहां से भी चेक करते हैं कि LHD और RHD की वैल्यू +1 और -1 आ रही है कि नहीं। ये नोट किया क्या सबने? ये नोट करो, फिर तीसरा तरीका भी बताता हूँ। एंड बेटे डोंट गेट कंफ्यूज, करेक्ट है कि कौन सा यूज करें। आप तो इतने मेथड बता रहे हो, आपको जो सबसे आसान लगता है। और आई थिंक कि अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाने आ रहा है तो ग्राफिकल से इजी कोई मेथड ही, ग्राफिकल से इजी कोई मेथड ही नहीं है। ऑलवेज गो फॉर ग्राफिकल मेथड। ओके, नोट करो फटाफट, बताओ हो गया। हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ नोट करो करो। इसके बाद का तुमको प्लान बता देता हूँ हम क्या क्या करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी के बाद हम जंप करेंगे MOD पे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर करेंगे AOD पे। और आई विल ट्राई टू फिनिश इट आउट इन मंथ ऑफ जुलाई। करेक्ट है, दोनों चैप्टर जुलाई में खत्म हो जाएंगे। और मैं तुमको बता रहा हूँ बेटे, इन दोनों चैप्टर का वेटेज कितना है, 3 क्वेश्चन। यहाँ से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। AOD के अंदर 4 चैप्टर खुद में है, टेंजेंट्स नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा। करेक्ट है, तो ये 4 इसके अंदर आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है AOD। इसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमा मिनिमा से मिल सकता है, और एक क्वेश्चन तुमको टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन या तो मीन वैल्यू थ्योरम से मिल सकता है। इस चैप्टर का वेटेज है 2 क्वेश्चन। इवन अपने मॉड्यूल भी बढ़ जाते हैं, मॉड्यूल नंबर 23 और 24 पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर में 2 मॉड्यूल लगे। करेक्ट है, इसको हम फिनिश करने का कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, या हो सकता है कि थोड़ा सा अगस्त में एक्सटेंड हो जाए। तो अपना जैसे हम ये चैप्टर खत्म कर पाएंगे, अपना डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म, मतलब ऐसा कैलकुलस खत्म हो जाएगा जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं। करेक्ट है, उसके बाद बचा हमारा इंटीग्रल कैलकुलस के 4 चैप्टर, और फिर वेक्टर, खत्म हो जाएगा सिलेबस। मुझे लगता है बहुत इजीली हम लोग सिलेबस नवंबर इन तक खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन लेना नहीं है। और इस बार JEE मेंस का एग्जाम कब होगा ऊपर वाला ही जानते हैं। हो गया यार, ये लिख के हो गया बच्चों तुम लोगों का? बोलो इस साल का बोलो कब है बोलो, सर? क्या बेटे? इस साल का एग्जाम हाँ, कब है? कब होगा? अब है ना सर, जुलाई में। अरे यार वो नोटिफिकेशन आया था 18 से 23 जुलाई, बट अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है कि चेंज तो करना है कि नहीं करना है। 23 बट जुलाई हाँ, को बोला है ना। क्या एग्जाम? हाँ, और 25 या 26 को नीट का भी है। 26 को है ऐसा बोला है, बट जब बोला था तब लोगों को लग रहा था कि कोरोना खत्म हो जाए। अभी स्पीड देखिए क्या कैसे बढ़ रहा है। अब डेली 19,000 20,000 केसेज है। कल तो तुम्हारे पुणे में 1200 केसेस मिले। करेक्ट है, इन पुणे ओनली 1200 केस, 1100 समथिंग, 1109 केसेस। आई डोंट थिंक एग्जाम होने वाला है। मुझे लगता है ऐसे बच्चों को ना NIT या IIT में भेज दिया जाए बोर्ड के मार्क्स पे, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसको भेज। बहुत टैलेंटेड बच्चे लटक जाएंगे। हाँ, तीसरा मेथड बताना है या आप ट्राई करोगे, क्या बोलते हो? या मैं बताओ। बताऊं? अरे तू ना बड़ा परेशान करते हैं। चल कोई नहीं,
ठीक है यार, टाइम कितना हो रहा है भाई? 8:10। टाइम है ना कुछ? चलो आराम से ही चलेंगे, कोई लफड़ा नहीं है। तो आरएसडी के लिए चलते हैं। आरएसडी के लिए चलते हैं। तो क्या निकालना अपने को? हाँ अच्छा, अब ना सबसे अच्छी बात कि हम चेक कहाँ पे करें। सबसे पहले तो हम ये फंसते हैं ना कि हम चेक कहाँ पे करें। क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं इस पॉइंट पे आप चेक करो। तो मैंने बताया था बेटे, मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पे फंक्शन इनसाइड मॉडुलस क्या होता है, 0 होता है। तो पॉइंट अपने को मिल चुका है क्या? 1। तो 1 पे चलो देखिए। तो एफ डैश 1 प्लस का फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कितना बचे? h आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0। बता एफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ एल एन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ एल एन 1 प्लस एच माइनस मॉड ऑफ एल एन 1 डिवाइड बाई कितना बेटे? एच। समझा क्या? एल एन 1 क्या होता है? 0। एल एन 1 क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ यहाँ पे 1 में कुछ ऐड हो रहा है। 1 में कुछ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो लॉग का अगर ग्राफ देखोगे तो जैसे तुम 1 से आगे जाते हो तो ग्राफ की हाइट पॉजिटिव साइड में होती है। मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन रही है? पॉजिटिव। दैट विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस h, और ये तो 0 हो चुका है, अपॉन h। और ये तो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है ना बेटे, ये तो हमारी क्या है? स्टैंडर्ड लिमिट वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। क्लियर हुआ संग्राम? बोलो हाँ बच्चों। सर। अब तुम लोग एलएचडी निकाल के बता दो मुझे। एलएचडी निकाल के चेक करो, देखो -1 आता है। ये तो बहुत इजी। हाँ सर। चलो जी, एलएचडी तुम लोग बताओ बेटे। सर आरएचडी में नीचे -h होगा ना? अरे तू अभी से कंफ्यूज होने लग गया है। वो आरएचडी में एलएचडी, एच होता है। हाँ हाँ ये एलएचडी में नीचे -h होगा ना? एलएचडी में ना? हाँ तो वो माइनस हाँ और ऊपर ये ln 1 -h है ना, तो 1 - हाँ h पर राइट। नेगेटिव हाइट आ रही है ना? एल माइनस एच की नेगेटिव हाइट आ रही तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा और वो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो फिर 1 ही आएगी है ना? ना? नहीं 1 कैसे आएगी? वहां पे 1 माइनस एच दिखेगा ना तुमको एल के अंदर, तो नीचे भी माइनस एच चाहिए। हाँ माइनस लगाएंगे तो उधर भी माइनस लगाएंगे तो आंसर -1 आएगा ना। देखो मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ पे बेटे क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। ओके जी। और यहाँ पे भी माइनस माइनस। अच्छा अब देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ln 1 माइनस एच है, मतलब 1 से थोड़ा तुम पीछे आ रहे हो। 1 से अगर पीछे आओगे तो बेटे हाइट क्या मिलेगी लॉग की? नेगेटिव। तो मतलब मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। करेक्ट है। और यहाँ पे भी क्या है? माइनस। तो इस लिमिट की वैल्यू तो यहाँ माइनस एच है तो इधर भी माइनस एच है। इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। एलएचडी कितना आ गया? -1। समझा क्या? हाँ सर। समीक्षा तुम करती हो क्वेश्चन? यस सर। ओके ठीक है यार, चलें आगे। ओके बढ़ते हैं। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
check next question. Check the differentiability of fx is equal to e to the power minus mod x at x is equal to 0. इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x is equal to 0 पे, e to the power माइनस टाइम mod x. 0 पे LHD RHD निकाल के बताओ कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं. ग्राफ से कर पाते हो तो ग्राफ से, अदरवाइज जिससे कर पाते हो उससे करो. जो तुमको समझ में आ रहा है कि नोट कर सकता हूँ. हाँ सर है डिफरेंशिएबल. कौन बता रहा है ये डिफरेंशिएबल है? विपिन. हाँ सर. ग्राफ से तो नहीं है सर. नहीं है, ग्राफ से तो नहीं है सर. ग्राफ से तो बेटे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है. बहुत बढ़िया बच्चों, कॉर्नर बन गया ना ऊपर. बढ़िया बढ़िया. ग्राफ से जिसने बता दिया एकदम राइट है. और जिसने ग्राफ से कर लिया थोड़ा RHD LHD भी निकालोगे. जिसने ग्राफ से कर लिया है, जिसने ग्राफ से कर लिया है LHD और RHD भी निकालो. देखो बच्चों कितना आ रहा है. बजरंग बली. विपिन थोड़ा तुम ध्यान से करो. आया किसी का? चित्रहाल है. हाँ सर नहीं है डिफरेंशिएबल. बढ़िया भाई. fx की वैल्यू कितनी दी है? e टू द पावर माइनस मॉड x. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस x. और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा और बनेगा e पावर x. अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो चलो, e पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा. e पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा. बट ये वैलिड कब तक है? सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए. ये वाला पार्ट हट जाएगा. ये वाला पार्ट हट जाएगा. अब e पावर x का ग्राफ कैसे बनता है बेटे? ऐसा. बट ये वैलिड कब तक है? लेस देन 0 के लिए. तो ये वाला पार्ट हट जाएगा. तो ऐसा ग्राफ बन रहा है. अब देखो यहाँ पे चुभेगा. ऐसे आया और फिर ऐसे. तो ये कॉर्नर बन रहा है ना बेटे 0 पे. 0 पे क्या बन रहा है? कॉर्नर. दिस इज कॉर्नर. क्लियर? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. एक तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया हमारा. ये हो गया एक ग्राफिकल मेथड. दूसरा मेथड और क्या हो सकता है? इसको डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली. इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट. f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी?
एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई पावर माइनस एक्स का कितना होता है, ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स, ये कब है, जब x इज लेस देन 0। तो यहां से बता दो मुझे एफ डैश 0 प्लस, बताओ जी एफ डैश 0 प्लस के लिए ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन। हाँ बेटे, एफ डैश 0 प्लस के लिए ऊपर वाला आएगा ना, तो क्या बनेगा, e टू द पावर -0 इंटू -1 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। मतलब आरएचडी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू नीचे वाला फंक्शन लेंगे, e टू द पावर 0 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी +1। तो यहाँ से भी सेकेंड मेथड डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन से भी एलएचडी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और आरएचडी की वैल्यू आ रही है -1, तो नॉट डिफरेंशिएबल। आप चेक करो एलएचडी और आरएचडी वाले फार्मूले से, किसने चेक किया क्या एलएचडी आरएचडी वाले फार्मूला, एलएचडी एंड आरएचडी के फार्मूले से सब लोग चेक करो, देखो उससे भी यही आता है। इतना नोट करो जल्दी। अभी थोड़ा एक और लेक्चर आराम से ही चलूंगा, करेक्ट है, एक बार तुम लोग यूज टू हो जाओगे चीजों से, फिर हम पेस पकड़ लेंगे। जब पेस पकड़ लेंगे तो एक दिन में लेक्चर खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बस थ्योरम बचा है, ग्राफ बेस्ड मेथड बचे हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं, बस और कुछ नहीं बचा इसमें। थियरी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही बचे हैं इसमें। आ गया क्या किसी का आंसर? बोलते नहीं हो, कोई है क्या आंसर के साथ? किसी का आया एलएचडी आरएचडी के फार्मूले के हेल्प से, आरएचडी की वैल्यू -1 और एलएचडी 1 सर आई। वेरी गुड, सबका आ गया। चलो ये हटा देता हूं मैं, उसमें मुझे फंक्शन को डिफाइन करने का जरूरत भी नहीं है, जो डिफाइन किया है वो डिफाइन करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, चलो उधर स्टैंडर्ड ये तो पता लगा। हाँ हाँ स्टैंडर्ड लिमिट, सही बोल रहा है। देखो यहाँ पे मॉड जो इन्वॉल्व है हमें पता है ये कहाँ पे, और उससे क्वेश्चन में भी दिया है कि आप 0 पे चेक करना है आपको। तो पहले चलते हैं किसके लिए, एफ डैश 0 प्लस, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h। f ऑफ 0 प्लस h का मतलब f ऑफ h हो गया, तो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड h माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड 0 डिवाइड बाई कितना है h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मॉड से नॉर्मली बाहर आएगा, e पावर माइनस h डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई कितना h। ओके, तो यहाँ पे अगर -h दिख रहा है तो इसको भी माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, बट यहाँ पे भी -1 दो। इस लिमिट की वैल्यू कितनी आती है 1, और 1 इंटू -1 दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। मतलब आरएचडी की वैल्यू कितनी आ गई 1। एलएचडी भी सिंपल है, ऐसे ही
एफ डैश 0 माइनस क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई कितना, माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच माइनस ई पावर मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाई कितना, माइनस एच। ये फिर से एच बन जाना है, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस, तो वैल्यू कितनी आएगी, क्लियर हुआ। तो RHD LHD सेम नहीं आ रहा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, हमने 3 मेथड से देख लिया। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बोलो जी, हटा दूं? हाँ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, इफ f(x) इज a रियल वैल्यूड फंक्शन, क्वेश्चन लिखोगे और इंपॉर्टेंट लिखो ना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे इस टाइप। तो लिख लेना इफ f(x) इज रियल वैल्यूड फंक्शन and satisfying mod of f(x) minus fy is always less than equal to x minus y का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे लिखना इफ f of 0 is equal to 1 then f of 5 is, फिर आगे दिया है कि f of 0 की वैल्यू अगर 1 है तो f of 5 की वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग, करेक्ट है, बहुत प्यार से समझना थोड़ा यार बेटे। कुछ एक मैंने लास्ट में बताया था रिवोल्यूशनरी फार्मूला, क्रांतिकारी फार्मूला, है ना, तो कुछ ऐसा बोला था मैंने कि f डैश a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस a। बोला था क्या, लिख सकता हूँ बच्चे? बोला था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देख कुछ ऐसी शक्ल नहीं दिख रही है, इधर f(x) माइनस fy दिख रहा है, जैसे यहाँ पे f(x) माइनस fa दिख रहा है, इधर नीचे x माइनस y होना चाहिए बट यहाँ पे x माइनस y, नीचे x माइनस y होना चाहिए था बट यहाँ पे x माइनस y है, तो कुछ तो दिक्कत चल रही है। तो अगले स्टेप में मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मॉड ऑफ f(x) माइनस fy इज लेस देन इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटे, मॉड ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर। बताओ किसी को कोई आपत्ति, बोलो बोलो भाई। नहीं सर। नहीं, अब बताओ बच्चे, कुछ रिवोल्यूशनरी फार्मूला की फीलिंग आ रही है हमको, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, x माइनस ए होना चाहिए। इस एक मॉड x माइनस ए को x माइनस वाई को उठा के हम नीचे लाते हैं, एक को वहीं पे छोड़ते हैं और एक को नीचे लाते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मॉड ऑफ f(x) माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ f(x) माइनस, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई। बताओ इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो यार। नहीं, अब सबको मॉडुलस फंक्शन के टाइम पे मैंने बताया होगा कि कभी अगर ऐसा लिखा हो मॉड ए अपॉन मॉड बी,
जिसको हम मॉड ऑफ ए अपॉन बी लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो ये जो दोनों का अलग अलग मॉड है उनको मैं एक साथ एक मॉड में कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब रिवोल्यूशनरी फार्मूला और इसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस दिख रहा है, देख के बताओ। इसमें और रिवोल्यूशनरी फार्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस क्या है मुझे कोई बताएगा? लिमिट एक्स रिवोल्यूशनरी फार्मूले में बेटे लिमिट लग रखी है, लिमिट लग लगती है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। और मैंने तुमको सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया है कि किसी एक्सप्रेशन में या किसी इनइक्वालिटी में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको पता है। किसी भी इनइक्वालिटी में हम लिमिट अप्लाई कर सकते थे, सैंडविच थ्योरम में यही तो किया था, लिमिट अप्लाई किया था ना इनइक्वालिटी पे। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे। बताना यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए है तो एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंडिंग टू ए है। बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे बेटे लिमिट अप्लाई क्या करेंगे हम, मॉड ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होगा बताओ, एक्स टेंडिंग टू वाई होगा ना, एक्स टेंडिंग टू वाई। और ये क्या आएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। और इधर भी मॉड ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई एक्स माइनस वाई। इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो भाई। इनइक्वालिटी में लिमिट लगता है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिमिट कैसे चला गया? दोनों तरफ कर दिया ना बेटे, इधर भी किया और इधर भी, ठीक है। तू सही बोल रहा है, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस कभी कभी पीस वाइज डिफाइन फंक्शन हो जाता है, करेक्ट है, तू एकदम करेक्ट बोल रहा है, मैं तेरी बातों से पूरा सहमत हूँ। बट वो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। अगर लफड़ा इधर भी होगा तो सेम लफड़ा इधर भी होगा और लफड़ा कट जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने किया, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं एक जगह है तो हम कभी भी भूल से भी गलती नहीं करेंगे, अंडर रूट के अंदर या मॉडुलस के अंदर हमने लिमिट को भेज दिया या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिमिट भेज दिया, कभी नहीं। बट दोनों साइड है तो वी कैन से। बिपिन क्लियर है तुम्हारा डाउट? हाँ सर। ओके अच्छा, अब बेटे ध्यान से देख, ये क्या है, इसकी शक्ल एफ डैश वाई जैसी है क्या? रिवोल्यूशनरी फार्मूला में वो एफ डैश ए बनता था, ये क्या बनेगा एफ डैश वाई। ये पूरा क्या एफ डैश वाई है? नहीं बोलेगा यार, ये क्या है, ये पूरा क्या बच्चे एफ डैश वाई है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ एफ डैश वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई को टेंड कर रहा है, ये 0 हो गया। बोलो भाई। हाँ सर। ये क्या आ गया बच्चे 0। अब थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ, कुछ गलतियां हो रही है यहाँ पे, इसको पढ़ो थोड़ा, इसको पढ़ो। मॉड ऑफ एफ डैश वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको पढ़ो और कुछ खटक रही है चीजें तो मुझे बता दे, कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें सर नहीं रही है मॉड्यूल क्योंकि दोनों 0 ही है, मतलब इधर भी 0 आ रहा है उधर भी तो 0 ही आ रहा है ना। हाँ कुछ अनुज तू बोल रहा था, कुछ बोल बेटे, मॉडुलस का कुछ ऐसा बोल रहा था। सर वो मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो लेस देन 0 तो नहीं हो सकती। यस, लेस देन 0 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इक्वल टू 0, है ना। लेस देन तो बेटे मॉड कभी लेस देन तो हो नहीं सकता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफ डैश वाई इक्वल टू 0 है। बात समझ में आया क्या? बोलो, एफ डैश वाई क्या है, इक्वल टू 0 है। थोड़ा सोच, अगर एफ डैश वाई इक्वल टू 0 है, अब बेटे किसी एफ डैश वाई मतलब ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, एफ डैश वाई का मतलब ये डिफरेंशिएशन है, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है मतलब फंक्शन क्या बच्चे, कांस्टेंट।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f ऑफ y इज अ कांस्टेंट फंक्शन, f ऑफ y इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर fy कांस्टेंट फंक्शन है तो जो वैल्यू 0 पे आई है वही वैल्यू 5 पे भी आएगी। f ऑफ 0 की वैल्यू देख लो क्या दिया है 1, f ऑफ 5 की वैल्यू भी कितनी आएगी, f ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 0 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हुआ? ए भी एडवांस का रिसेंटली 2012 में पूछा हुआ था, फिर 13-14 में लगातार पूछ लिया जेईई मेंस में, और पावर चेंज करके। यहाँ पे स्क्वायर जो एडवांस से पहली बार पूछा था स्क्वायर करके था, किसी ने इसको पावर 3/2 कर लिया, किसी ने पावर 5 कर लिया, 3 कर लिया, अलग अलग पावर के साथ क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बट आंसर लॉजिक यही है। बेटे क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? तो बोल दो। वो लास्ट का बताओ ना, वो इक्वल कैसे किया? अच्छा बेटे मेरी बात सुन, एफ वाई कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे जाता है? ऐसा जाता है। तो 0 पे वैल्यू अगर 1 आ रही है, 5 पे वैल्यू भी 1 आएगी, 6 पे वैल्यू भी 1 आएगी, 7 पे वैल्यू, हर जगह वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। समझा? हाँ सर। ओके वेरी गुड, नोट करो बच्चों इसको। हाँ नोट करो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट है? अब हमारी फार्मूले की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो चुकी है। आज तुमको होमवर्क मिल जाएंगे 20-25 करने के लिए, वो कर लेना। टुमारो वी विल स्टार्ट ग्राफ बेस्ड फंक्शंस। आज 29 तारीख है ना? 29 ग्राफ, ठीक है। जो बोला है 1-2 तारीख, 2 तारीख तक खत्म हो जाना, तो खत्म हो जाएगा 2 तारीख तक, ठीक है यार। अच्छा वो फिजिक्स के सर ने तुमको होमवर्क दिया है, उसको कंप्लीट करो। इस संडे हम लोग टेस्ट रखेंगे ना लिमिट पे, लिमिट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड उसका क्या है, केमिस्ट्री का क्या बोला था सर ने? केमिकल बॉन्डिंग बोला था। केमिकल बॉन्डिंग, यस केमिकल सर वो बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा है क्या? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे? पूरा रख लेंगे ना, कैपेसिटर तक रख लेंगे ना पूरा। सर उन्होंने तो बोला था सिर्फ कैपेसिटर रखने वाले हैं, कैपेसिटी और कैपेसिटी देख लेंगे क्योंकि ये सच में बड़े टॉपिक हैं। अगर इनसे 2 टेस्ट होता है तो ज्यादा अच्छा है। कैपेसिटर का आप अलग से टेस्ट लो और इलेक्ट्रोस्टैट का अलग से लो, तो दैट्स गुड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने के ज्यादा मिल जाएंगे। बड़ा पोर्शन है आप ऑलमोस्ट 12 का 25% खत्म कर देता है यही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। चलो जी ठीक है, करते जाओ, बढ़ते जाओ। बाय बाय, टेक केयर।